वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है संचार के उद्देश्य एवं महत्व। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। संचार या संप्रेषण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है सही सूचनाओं एवं संदेशों का प्रेषण। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही सूचना एवं संदेश पहुंचाना होता है। संदेश पूर्ण रूप से समझने योग्य तथा प्राप्तकर्ता द्वारा उसी रूप में समझना चाहिए जिस रूप में प्रेषणकर्ता उसे समझाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा है प्रयासों में समन्वय। प्रत्येक व्यवसाय में अपने लक्ष्य निर्धारित होते हैं और उन व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करना व्यवसाय में निहित प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न कार्यों में समन्वय होना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास करता है। उन सभी व्यक्तियों के प्रयासों में समन्वय होना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रभावशाली संप्रेषण प्रक्रिया उनके बीच अपनाई जा रही हो। परिवर्तनों को लागू करना। बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक घटनाओं में तीव्र परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस परिवर्तन के प्रभावी संप्रेषण पर व्यावसायिक सफलता एवं विकास पर निर्भर करता है। तो जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसमें अगर प्रभावी संप्रेषण हम लागू करते हैं, अपनाते हैं, तो ही सफलता और हम विकास अपने व्यवसाय के संबंध में कर सकते हैं। प्रबंध की कौशल का विकास। संप्रेषण प्रबंधकों को कार्य पर मानव व्यवहार समझने में सहायता करता है। व्यक्तियों के आचरण एवं संस्था में होने वाली विभिन्न घटनाओं के संबंध में तथ्यों, विचारों, दृष्टिकोण, सूचनाओं, भावनाओं आदि का संप्रेषण प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संप्रेषण जो है सीखने की एक प्रक्रिया है। मधुर औद्योगिक संबंध हमारा अगला पॉइंट है। संप्रेषण प्रक्रिया मधुर औद्योगिक संबंधों का सृजन करती है। संप्रेषण प्रक्रिया में एक पक्ष से दूसरे पक्ष को भावनाओं, विचारों, दृष्टिकोण और सूचनाओं का प्रेषण किया जाता है जो कि अच्छे औद्योगिक संबंधों का विकास करते हैं। बाहरी पक्षों से संबंध। संप्रेषण केवल संस्था के आंतरिक प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि बाह्य पक्षों से भी संबंध स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। बाह्य पक्षकारों से संबंधित स्थापित करने से संस्था की जो ख्याति बढ़ती है, अन्य लोगों का संस्था के प्रति सकारात्मक नजरिया बनता है। इसके बाद अगला पॉइंट है नीतियों की प्रभाव उत्पादकता। व्यावसायिक संस्था कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करती है तथा उनका संबंधित व्यक्तियों को प्रेषण किया जाता है। केवल संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा ही नीतियों एवं कार्यक्रमों को मूल रूप से संबंधित व्यक्तियों को प्रेषण किया जा सकता है। मानवीय संबंधों का सृजन मानव उत्पादन का एक प्रभावी एवं सक्रिय तत्व है तथा मधुर मानवीय संबंध औद्योगिक शांति एवं समन्वय का आधार है। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को संस्था की आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों का प्रेषण करते हैं। अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी को अपने सुझाव, विचार एवं प्रतिक्रियाओं का प्रेषण करते हैं। यह सभी केवल संप्रेषण प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। इस प्रकार प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया मधुर मानवीय संबंधों का सृजन करती है। शीघ्र निर्णय एवं उसका क्रियान्वयन। शीघ्र निर्णय लेने के लिए समंकों का संकलन अनिवार्य है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले संबंधित सूचनाओं का संकलन करना आवश्यक होता है। इसके लिए प्राथमिक स्तर पर संप्रेषण प्रक्रिया को ही अपनाया जाता है। निर्णय का प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए पुनः संप्रेषण प्रक्रिया की सहायता ली जाती है। इसलिए निर्णय लेने और क्रियान्वित करने के लिए संप्रेषण प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। भ्रमों को हटाना। सूचना विभिन्न स्तरों से होकर गुजरती है और विभिन्न व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार का विश्लेषण करते हैं, जिससे भ्रम व गलतफहमी उत्पन्न होती है। भ्रम संप्रेषण प्रक्रिया का सबसे बड़ा शत्रु है। संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए भ्रमों को हटाना अनिवार्य होता है। ये संप्रेषण से संचार के कुछ उद्देश्य हैं, इसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं संप्रेषण के संचार के क्या महत्व हैं। पहला है व्यावसायिक क्रियाओं का सफल संचालन। व्यावसायिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संप्रेषण एक आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यावसायिक घटनाओं की नवीनतम सूचनाओं और संदेशों का
संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शीघ्रता से प्रयोग कर व्यावसायिक शुभ अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। व्यावसायिक क्रियाओं के सफल संचालन और निष्पादन के लिए आंतरिक एवं बाह्य पक्षों से निरंतर संप्रेषण बनाए रखना पड़ता है। संप्रेषण के अवरोध या रुकावट होने पर व्यवसाय के कार्य में विलंब होने की आशंका बनी रहती है। व्यवसाय के प्रभावी संचालन से जिससे व्यवसाय के प्रभावी संचालन पर विपरीत या उल्टा प्रभाव, उल्टा असर, विपरीत असर पड़ता है। दूसरा है संगठन के समन्वय में सहायता। व्यावसायिक संगठन अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। संगठन के विभिन्न समूहों के बीच समन्वय एवं कार्य एकरूपता का होना नितांत आवश्यक है, तभी कोई व्यावसायिक संगठन अपने लक्ष्यों को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। इसके बाद है निर्देशन एवं नियंत्रण का आधार। व्यवसाय संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों पर निरंतर क्रियाशील करने के लिए प्रभावी संप्रेषण अत्यंत आवश्यक है। व्यावसायिक योजनाओं के लक्ष्यों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि प्रबंधकीय निर्देशन का सतत संप्रेषण संगठन के मध्य विद्यमान हो। संप्रेषण द्वारा ही कर्मचारियों को सही समय पर सही निर्देश प्रदान किए जा सकते हैं। संप्रेषण द्वारा कार्य संबंधी आदेश निर्देश के साथ उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है, जिससे कार्य तथा कर्मचारियों पर उचित नियंत्रण स्थापित करने में सरलता होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है अभिप्रेरणा व मनोबल में वृद्धि में सहायक। संप्रेषण न केवल कर्मचारियों को आदेश और निर्देश उपलब्ध कराता है, बल्कि कर्मचारी अपने कार्य आवंटित जो कार्य हैं उसको श्रेष्ठतम ढंग से कर सके, इसका बोध भी संप्रेषण द्वारा कराया जाता है। कर्मचारियों को कार्य के प्रति अधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। संप्रेषण के द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं, सुझाव और शिकायतों पर विचार किया जाता है। कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा और उनका कार्य अनुराग जो है बढ़ता है। इसके बाद है बाह्य जगत से श्रेष्ठ संपर्क। वर्तमान स्पर्धा व निजीकरण के युग में व्यावसायिक सफलता के लिए संस्था का बाह्य जगत से श्रेष्ठ संपर्क बनाए रखना आवश्यक होता है। संस्था को सरकार, प्रशासनिक तंत्र, व्यापार संघ, उपभोक्ता संगठन, श्रम संघ, अनुसंधान संस्था, अन्य जो समूह हैं उनके साथ निरंतर संप्रेषण बनाए रखना पड़ता है, जिससे संस्था बाह्य जगत की भावनाओं की समझ सकती है और अपनी समस्याओं और प्रगति से बाह्य पक्षकारों को अवगत कराकर सौहार्दपूर्ण एक बाह्य संपर्क स्थापित करने में सुगमता होती है। सामूहिक नेतृत्व में सहायक। संप्रेषण व्यवस्था द्वारा प्रबंध एवं कर्मचारी निरंतर संपर्क में बने रहते हैं और विचारों, समस्याओं, सुझावों का आदान प्रदान करते रहते हैं। इससे कार्यों के संपादन में सामूहिक नेतृत्व की भावना उत्पन्न होती है। श्रम व कर्मचारी यह अनुभव करते हैं कि निर्णय में उनकी सहभागिता है तथा व्यवसाय को उसकी आवश्यकता है, जिससे संस्था में स्वस्थ कार्य वातावरण निर्मित होता है। तो ये संचार के संप्रेषण के महत्व के कुछ पॉइंट हैं। आपके बुक और गाइड में कुछ और अच्छे पॉइंट होंगे तो उसे आप यहाँ पे ऐड जरूर कर लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल, हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें और यदि इस चैनल से संबंधित कोई उपयोगी सुझाव आपके पास हो तो अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।